पापा। बड़ी माँ, थैंक यू। समायरा, रोशनी कब आ रही है? दादू, नानी की तबीयत अभी बेटर है, लेकिन मम्मा कुछ दिनों में आ जाएंगी। अरे सुहानी बेटा, कैसी हो तुम? राकेश जी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ? दादू, जब तक रणवीर इसमें इन्वॉल्व रहेगा तब तक कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। बेटा मत रो। अब रणवीर ने क्या किया? दादू, रणवीर ने हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करके पापा का डिस्चार्ज कैंसिल करवा दिया है। दादू, रणवीर की लड़ाई मुझसे है, आप प्लीज उसे समझाइए ना। वो अपना गुस्सा या अपनी लड़ाई मेरे परिवार तक क्यों ला रहा है? ऑलरेडी पापा की सिचुएशन अगर इतनी क्रिटिकल है तो वो रणवीर की वजह से है। आप प्लीज उससे बात करिए ना, क्योंकि मैं अब उस रणवीर से बात नहीं करूंगी। आप प्लीज उससे बात करके समझाइए ना, प्लीज दादू, प्लीज। मत रो बेटा, मैं उससे बात करता हूँ। ये लड़ाई तो हद पार कर रही है, तो फिक्र मत करो, बस राकेश जी का ख्याल रखो। क्या कर रहा है ये लड़का? पापा, मैं बात करती हूँ उससे। हद हो गई अभी, अब मुझे ही बात करनी होगी। I hate you, रणवीर, I hate you. रणवीर, कल तक तुम और सुहानी एक थे, ओबराय खानदान को शराब से दूर रख रहे थे। अरे वादा भी किया था ना सुहानी से कि तुम कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाओगे। तो ये क्या है? तुम्हें मैंने किसी चीज के लिए कभी नहीं रोका, जो तुमने मांगा मैंने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जिद से इस घर की बहू को तुम परेशान करते रहो। सुहानी का फोन आया था, तुमने राकेश जी का डिस्चार्ज रुकवा दिया। ये सब क्या है? नफरत और गुस्से से किसी इंसान को तुम इस तरह तंग नहीं कर सकते, और अपने दादू की तरह शर्मिंदा मत करो। दादू, सुहानी से मैंने शराब ना पीने का वादा तब किया था जब मुझे उस पर भरोसा था, लेकिन अब सुहानी ने मेरा साथ और भरोसा दोनों तोड़ दिया है। आप खुद देखिए दादू, कैसे आपको मेरी शिकायत कर रही, और आप भी उसकी तरफदारी करने मेरे पास चले आए। एक बार अपने पोते को पूछ तो लेते, उसने जो किया क्यों किया। दादू, आप अपने पोते को इतना भी नहीं जानते कि वो कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स मिक्स नहीं करता है। दादू, सुहानी क्या कहती है क्या करती है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, एज ए डॉक्टर मैं उससे ज्यादा समझ रखता हूँ। सुहानी के पापा को डिस्चार्ज नहीं मिल सकता दादू, बिकॉज ही इज नॉट इन द कंडीशन, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, क्योंकि यहाँ बात पापा की हेल्थ की है। लेकिन बेटा, ये बात तुम सिंपल तरीके से भी तो समझा सकते थे ना। सही कहा दादू आपने, मैं समझा देता और वो समझ जाती, इसीलिए आपके पास आई है मेरी शिकायत करने। ठीक है बेटा, भगवान करे तुम दोनों के बीच में जो ये करवाट है वो खत्म हो जाए। दादू, आपने बात की रणवीर से, समझाया उसे, वो मान गया ना पापा के डिस्चार्ज के लिए? नहीं बेटा, वो क्या है कि रणवीर ने कहा कि राकेश जी को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना पड़ेगा, डॉक्टर के सुपरविजन में। उसके इस फैसले से तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है।
तो उससे बात कर लेना। नहीं दादू, तो आपसे सीधा सीधा नहीं बोल रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए। जानबूझ के उसने पापा का डिस्चार्ज रोका है। सीनियर डॉक्टर्स मान गए थे, परमिशन दे दी थी उन्होंने। दादू, इतनी पढ़ाई तो मैंने भी कर ली है कि बिना सिचुएशन समझे पापा के साथ ऐसा रिस्क नहीं लूंगी। तुम दोनों ने ये पढ़ाई की है तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग आपस में बात कर लो ना। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। नहीं दादू, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन यहाँ बात मेरी फैमिली की है, और मेरी फैमिली के लिए क्या सही है क्या नहीं उसका फैसला सिर्फ मैं करूँ, रणवीर नहीं। चलती हूँ मैं। पुत्र, फिर तू की सोचिया की करना है? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है दादी। सुहानी बेटा, अगर अस्पताल वाले मना कर रहे हैं डिस्चार्ज देने के लिए तो 2-3 दिन बाद देख लेंगे। 2-3 दिन बाद क्यों? अस्पताल क्या उसके हिसाब से चलेगा या फिर अब हम उसके हिसाब से चलेंगे? राकेश का किस में पला है ये उसकी बेटी से ज्यादा कौन समझ सकता है? पुत्र, तभी जो ठीक लगे तू वही कर, बस तेरे नाल हम। मैंने सोच लिया है, पापा आज ही घर जाएंगे। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। माँ, दादी, आप लोग यहीं रहिए, मैं सीनियर डॉक्टर से बात करके आती हूँ। यस डॉक्टर। डॉक्टर रणवीर, जिस पेशेंट का डिस्चार्ज आपने रोकने के लिए कहा था उसकी फैमिली जबरदस्ती उसे ले जा रही है। इट्स ओके डॉक्टर, उन्हें जो करना है करने दीजिए। एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी है पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देना, लेकिन अगर उन्हें अपने पेशेंट की हेल्थ की परवाह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर रणवीर, उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब है। इनफैक्ट पेशेंट की बेटी सुहानी ने तो आपके खिलाफ मिसकंडक्ट का चार्ज लगाने की धमकी दी है। वो कह रही है कि कोई पर्सनल बदले की वजह से आपने पेशेंट का डिस्चार्ज रोक कर रखा है। सुहानी,
रणवीर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सुहानी। मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर रही हो। पहले दादू को मेरे खिलाफ भड़काया और अब हॉस्पिटल अथॉरिटीज को मेरे खिलाफ जाने की धमकी दे रही हो। तुम चाहती क्या हो? मेरे पापा का डिस्चार्ज रोककर तुम साबित क्या करना चाहते थे? अपने प्रोफेशन का यूज करके तुम मुझे और मेरे परिवार को दर्द पहुंचा रहे हो। और किस हक से रोका तुमने पापा का डिस्चार्ज? हाँ, और ये मत भूलो रणवीर कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम इस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क के लिए हो। इस हॉस्पिटल के मालिक नहीं हो तुम। और मैं पापा को यहाँ से ले जाकर रहूंगी, कोई रोक कर दिखाए मुझे। तुम्हें अपने पापा को जहां लेके जाना है जाओ, उनकी हेल्थ के साथ रिस्क लेना है लो, दैट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन अगर तुम मेरे वर्क एथिक्स के लिए कंप्लेंट करोगी तो माइंड यू सुहानी शर्मा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कंप्लेंट नहीं की थी, सिर्फ धमकी दी थी ताकि तुम्हें ये याद रहे कि मेरे परिवार को कोई दर्द नहीं पहुंचा सकता। एंड माइंड यू मिस्टर रणवीर ओबेरॉय, सॉरी माइंड यू डॉक्टर रणवीर ओबेरॉय, तुमसे बेहतर डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी मैं। तुम कितनी बेटर डॉक्टर बनोगी ये तो वक्त ही बताएगा।